हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि 10th स्टैंडर्ड के ऊपर कुछ वीडियोस बना दीजिए, ठीक है, मैं वीडियोस लेकर आ गया हूं। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 90% एबोव इन एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड की बात हो रही है। बोर्ड एग्जाम में 90% लाना क्या पॉसिबल है? सबसे पहला तो ये सवाल आता है। ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ पॉसिबल। फिर इतने कम लोग क्यों लाते हैं? सही सवाल है। आज हम लोग बस फैक्ट की बात करेंगे। मैं फालतू स्ट्रेटजी वगैरह दे सकता हूँ, बट मैंने एक दो बार देख लिया, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जल्दी सबक सीख लिया था मैंने कि स्ट्रेटजी वगैरह दे दो, कोई फॉलो नहीं करता, इट डजेंट मैटर। तो इसीलिए आज हम लोग सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहली बात कि क्या आप 90% लाना चाहते हो? जोश जोश में सब बोलेंगे हाँ मैं लाना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उस 90% के लिए मेहनत कितनी कर रहे हो, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अगर आपका टारगेट कुछ बड़ा है तो आपको मेहनत भी उतनी करनी होगी। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको लाइफ में कितनी ज़्यादा अर्निंग करनी है, तो आप बोलोगे जितना ज़्यादा हो सके, करोड़ों कमाने मुझे। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या आज आप उतनी मेहनत कर पा रहे हो कि फ्यूचर में आप उतने पैसे कमा पाओ? आपका जवाब आएगा नहीं। 10th स्टैंडर्ड में सबसे पहली बात 90% कम बच्चों का इसलिए आता है क्योंकि उनके दिमाग में ही नहीं आता कि वो 90% ला सकते हैं। जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है वो सोचते रहते हैं कि यार मैं ठीक ठाक स्टूडेंट हूँ, 80% आ जाएगा। नहीं, 80% दिमाग में लाना ही नहीं है। हाँ, मुझे पता है 80% इज़ वेरी गुड स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर है, बट फिर भी कभी भी अगर हमें स्कूल में 90% के कम आता था तो हमें बेइज्जती फील होती थी, क्योंकि हमारा टारगेट कभी 90% के नीचे रहा ही नहीं। 10th स्टैंडर्ड का शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जिस दिन मैंने ना सोचा हो कि मुझे 90% लाना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना टारगेट वैसा सेट करना होगा। और जो स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं जाते हैं, सिर्फ स्कूल से सेल्फ स्टडी से काम करते हैं, उनके अंदर यही सबसे बड़ा लैग होता है कि वो कभी अपना थिंकिंग उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाते। मैं अभी भी उन टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे अंदर से बेस्ट निकाला 10th स्टैंडर्ड में। जितना मैं कर सकता था उससे ज़्यादा मुझसे करवाया। कभी भी आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे शक नहीं करना चाहिए। भले ही आप पढ़ाई में कमज़ोर हो, बट फिर भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना होगा। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आज आपको वो स्कोर सोचना होगा और उसके हिसाब से मेहनत करनी होगी। मैं बोल दूँ देखो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये कर लो 90% आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होने लगता है तो फिर जैसा रिजल्ट 2021 में आया वैसा रिजल्ट हर साल आए। 2021 का रिजल्ट नेग्लिजिबल मान सकते हो आप लोग। कई लाख स्टूडेंट्स ने उसमें 90% स्कोर कर दिया। जैसा कि आप लोग जानते हो 2019 के बोर्ड एग्जाम में 2018 के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 12,000 स्टूडेंट्स ने 90% स्कोर किया था पूरे मुंबई में। 2019 में 6,000 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया था और 2020 में तकरीबन 40,000 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया था। रीज़न ये था कि ओरल वापस आ गया था, ओरल मार्क्स, और यहाँ पे इतने कम स्टूडेंट्स ने इसलिए स्कोर किया था क्योंकि इनका ओरल मार्क्स चला गया था और इस टाइम पेपर हार्ड आया था, पेपर काफ़ी हार्ड आया था। और यहाँ पे ओरल जाने के साथ साथ पेपर भी हार्ड ही आ गया था। बट अपने टाइम पे कैसा था कि पेपर ईजी टू मॉडरेट आया था। वैसे मैं जानता हूँ पेपर कैसा आया था। अगर आप लोग बोलोगे बहुत ज़्यादा इजी था, नहीं, उसमें कैसा था कि बोर्ड में कैसा होता है कि सारे क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं, बट अपने बोर्ड एग्जाम में कैसा किया, मैक्सिमम क्वेश्चन को मीडियम से इजी कर दिया और जो बचे कुछ क्वेश्चन थे उनको एकदम हार्ड कर दिया। समझ रहे हो? ऐसा पैटर्न था। 2021 का रिजल्ट मैं ना ही बताऊँ तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप मुझे बताइए 2019 में सिर्फ 6,000 स्टूडेंट्स ने 90% स्कोर किया। आप क्लासेस में जाके सर्वे करिएगा, वहाँ पे 50% लोग हाथ उठाएंगे कि उन्हें 90+ लाना है, पूछना। लेकिन जब आप उनकी मेहनत को देखोगे तो शायद ही 2-3 बच्चे मिलेंगे जो कि उस तरीके से मेहनत कर रहे होंगे 90% लाने की। 90% लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट आप इस 90% के लिए कितना मेहनत करते हो वो इम्पोर्टेंट है। अपने आप से सवाल पूछो, क्या आप उतनी पढ़ाई कर रहे हो? क्या आपके अंदर कोई गलत फहमी तो नहीं है? ज़्यादातर ये उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो लोग अच्छे स्कूल में नहीं होते। अच्छे स्कूल में नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर्स गड़बड़, नहीं। अच्छे स्कूल में नहीं मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने वाले नहीं हैं और अक्सर वो इजीली टॉप कर जाते हैं, 85% 86% ला के भी टॉप कर जाते हैं। ऐसे लोग के अंदर गलतफहमी ये आ जाती है कि यार मैं तो
86% ला लेता हूँ, 87% ला देता हूँ, तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। गलत। आपसे भी बड़ा कोई बैठा है जो वहाँ पे 95 98 लेकर आ रहा है, तो मतलब आपके अंदर कमी है। नो वन इज़ परफेक्ट। एक 100% वाला भी परफेक्ट नहीं होता, वो लक बाय चांस होता है। लक बाय चांस कैसे? वही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया जो उसको नहीं आता था, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नो वन इज़ परफेक्ट, रिमेंबर। सो आज से ही आपको अपना टारगेट बना लेना है कि यार मुझे 90% लाना है, और ये टारगेट ऐसा होना चाहिए ना कि इसका डर आपको सपनों में सताए। मेरे डर बताऊँ, देखो मुझे 3 चीज़ों का बहुत डर था, 3 चीज़ों का अपने बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से एक डर मेरा सही निकला, बाकी दोनों मैंने मैनेज कर लिए थे लास्ट तक। पहला डर था मुझे डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन का, जो कि हिस्ट्री से थे, मतलब सोशल साइंस से। हिस्ट्री में आपने देखा होगा वो बॉक्स वाला आता है, वो टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी आ जाता है। और हमारे पास टाइम तो बहुत था, बट हमने टेक्स्ट बुक रीडिंग ज़्यादा की नहीं थी हिस्ट्री ज्योग्राफी की। ज़्यादातर मैं साइंस की टेक्स्ट बुक रीड करता था, या मैं मैथ्स ही दिन भर करते रहता था। दूसरा डर हो गया था हमें वाक्य प्रचार का, मुहावरे मराठी वाले, क्योंकि मुझे लगा यार मराठी के मुहावरे कहीं से भी आ जाते हैं। ठीक है। तीसरा डर था मैथ्स के चैलेंजिंग क्वेश्चन का, जिसमें से पहला 2 डर गलत निकला, एकदम अच्छे से हमारा चला गया। तीसरा वाला सही साबित हुआ। तीसरा वाला हमने प्रैक्टिस तो काफ़ी की थी, मतलब जो आपका बोर्ड का पुराना पैटर्न का जो बुक था उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो उसमें से मैथ्स 1 की मैंने पूरी बुक सॉल्व की थी, हर एक चैप्टर की। प्रोबेबिलिटी हो, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कई टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए थे। मैथ्स 2 में मैं थोड़ा वीक रह गया, मैथ्स 2 में मैंने ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की। टेक्स्ट बुक को तो मैंने 10-12 बार सॉल्व किया था, वो बात अलग है, बट चैलेंजिंग क्वेश्चन कितना किया, नहीं किया। बट लेटर ऑन मैंने क्या किया था, बोर्ड एग्जाम से 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन या और टाइम पहले, मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया वाक्य प्रचार को। पता है क्या हुआ था, मुझे सपना आ गया था, और सपने में 3 वाक्य प्रचार आए थे, जिसमें से 2 मेरे को आ रहा था और फिर मतलब मैंने सपने में आंसर सही लिख दिया। फिर मैं जागा, मैं बोला अरे यार बहुत अच्छा हुआ, एक डर मेरा निकल गया। फिर पता चला यार बोर्ड एग्जाम तो अभी चालू ही नहीं हुआ है। तो ऐसी सोच होनी चाहिए आपको कि आपका डर आपके सपनों में आ जाए, और वो चीज़ कहीं ना कहीं टीचर्स बिल्ड करते हैं। टीचर्स स्टूडेंट के अंदर एकदम एक इंस्पायर कर देते हैं कि यार तुम्हें 90 ही लाना है, 90 के अलावा कुछ है ही नहीं। उन्हें सिर्फ एक तरफ कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, जो चीज़ ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अभी आप कॉन्सेंट्रेटेड हो नहीं रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन बस, उसके बाद आप टारगेट से भटक ही जाओगे। वो चीज़ टीचर्स कर सकते हैं ऑफलाइन में, स्कूल टीचर्स या क्लासेस टीचर्स, जो आपको सिर्फ एक तरफ दिखाए। जो ओरिजिनल प्रिपरेशन होती है वो वही होती है कि आपका टारगेट सिर्फ एक है, आपको यहाँ क्या है यहाँ क्या है वो नहीं दिखता है। ठीक है। तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने जो पुराने पैटर्न वाली बुक थी वो पूरी सॉल्व की थी, बट एक गलती मैंने इसमें कर दी जो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। डू एज डायरेक्टेड के लिए मैंने क्या किया था, एक सप्लीमेंट लिया, मतलब हम लोगों के सर ने ही कहा था कि बुक में से कुछ पेजेस निकालो और उसमें जितने डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन है सारे लिख डालो और डेली रिवाइज करो। नवनीत में से, मास्टर की में से, टारगेट में से जितने हैं सब लिख डालो, और ऑलमोस्ट उसमें सब कुछ कवर्ड रहता है। और लास्ट में बोर्ड एग्जाम में बहुत ईजी डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन आए, जो कि नवनीत, मास्टर की और टारगेट तीनों में थे, तो आराम से हम लोगों ने इसको निपटा लिया। वाक्य प्रचार मैंने 4 दिन पहले वो सपना आने के बाद एनालाइज किया कि यार चलो देखते वाक्य प्रचार आज तक आया कितना है। 2012 से मैंने पेपर उठा लिया, 2012, 13, 14, 15 कई सारे वाक्य प्रचार मुझे नहीं आए। फिर मैंने एक चीज़ देखी कि यार ये जो वाक्य प्रचार दिख रहा है मुझे एक्टिविटी शीट प्लस बोर्ड एग्जाम के पेपर में, ये तो अपनी टेक्स्ट बुक का है। तो मैंने बोला बस टेक्स्ट बुक के जो 20 मुहावरे थे वो मैंने लिख लिए, और क्लासेस में जाके मैंने बता दिया सबको कि भाई देखो मैंने एनालाइज किया है, भरोसा करते हो तो ऐसा कर सकते हो। बिकॉज उन लोग क्या कर रहे थे, नवनीत का जो पूरा लिखा रहता है 300-400 वो रट रहे थे। तो मैंने बोला भाई अगर ऐसा सोचते हो तो ये पढ़ लो 20, इसके बाद बाकी जो पढ़ना है वो पढ़ो, इसी 20 में से हो सकता है आए। और लास्ट में 3 मुहावरे आए और 3 के 3 उसी टेक्स्ट बुक से आए। मेरा ये डर एकदम खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। मैथ्स में मैंने क्वेश्चन को एनालाइज नहीं किया था। एनसीईआरटी नाम की चीज़ होती है ये हमें पता था, बट हमारी नज़र वहाँ तक गई नहीं थी। और बोर्ड एग्जाम में जिन 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन ने मुझे फंसाया वो दोनों के दोनों एनसीईआरटी से थे, सेम टू सेम। हालांकि एक क्वेश्चन नहीं फंसा पाया था मैथ्स 1 का, बट मैथ्स 2 का क्वेश्चन फंसा ले गया था, और वो सेम टू सेम एनसीईआरटी का था। तो कभी भी आपको अगर 90% लाना है तो पेपर पैटर्न आपके जुबान पर रहना चाहिए कि यार पेपर पैटर्न क्या है, कौन से पेपर में कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन इजी आते हैं, कितने क्वेश्चन हार्ड आते हैं। पता है 10th में जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो टीचर्स से ज़्यादा पेपर पैटर्न के बारे में हमें पता रहता था। तो तब पता चलता है आप कितने डेडिकेटेड हो एग्जाम की तरफ। आप बुक में कितना याद करते हो वो ठीक है, पेपर के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आज आपको स्मार्ट वर्क करना ही होगा, टाइम नहीं है उतना हार्ड वर्क करने का कि मतलब पूरी टेक्स्ट बुक रट डाली। स्मार्ट वर्क चैनल पे मैंने टैगलाइन इसीलिए डाली है, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क।
स्मार्ट वर्क का इनडायरेक्टली मीनिंग होता है मार्क्स के लिए पढ़ना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आज सब पढ़ते हैं मार्क्स के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई नॉलेज के लिए पढ़ता है। बच्चे हैं, सबके अंदर एक मेंटेलिटी डेवलप हो गई, तो सब लोग पढ़ते हैं मार्क्स के लिए, इट्स ओके। ठीक है, सो स्मार्ट वर्क आपको कैसे करना है, आपको पेपर पैटर्न को देखना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है। कई लोगों के अंदर तो मतलब यही नहीं पता रहता है उनको कि यार एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आता है, साइंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन रटते बैठेंगे। अब अपने क्लासमेट्स की बात बता रहा हूँ मैंने उनको बोला, बोलते कि यार जैद मैंने पूरा एक्सरसाइज का आंसर रट डाला है, चल तो ये वाला आंसर बोल। मैंने बोला भाई एक्सरसाइज का आंसर मेरे को ठीक से याद नहीं है। तो उन्होंने बोला यार एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नहीं याद है तो कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब देखते कैसे आएंगे तो उनको मुझे समझाना पड़ता था कि यार एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आता है, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ओन वर्ड्स में लिखने वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो हमेशा स्मार्ट वर्क करो आप लोग, पेपर पैटर्न को देखो, समझो, जांचो, परखो। हर एक चीज के ऊपर वीडियो है, पेपर पैटर्न के ऊपर वीडियो है, स्मार्ट वर्क कैसे करें उसके ऊपर वीडियो है, सब कुछ है। आपके लिए मैंने सब कुछ किया, बट दिक्कत यह है कि सब कुछ ऑनलाइन है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, नीचे किसी और का वीडियो आ रहा होगा, आई नो, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो, इट्स फाइन। ठीक है, बट आपको डेली अगर 90% लाना है तो सबसे पहली बात अपने आप दिमाग में आपको डेली 90% आना चाहिए। और अपना आज ही एक वर्चुअल स्कोर कार्ड बना लो, वर्चुअल स्कोर कार्ड कि यार मेरा इंग्लिश में इतना मार्क्स रहेगा, हिंदी में इतना मार्क्स रहेगा, मराठी में इतना मार्क्स रहेगा, सोशल साइंस में इतना मार्क्स रहेगा, साइंस में इतना मार्क्स रहेगा और मैथ्स में इतना मार्क्स रहेगा। मैं आपको अपना वर्चुअल स्कोर कार्ड बताता हूँ जिसके हिसाब से मैं 92% स्कोर कर रहा था 10th में। ठीक है, इंग्लिश में मैंने सोचा था यार 84 आ जाएगा, हिंदी में मैंने सोचा था यार 89 आ जाएगा, मराठी वीक थी मेरी तो मैंने 83 या 86 के अराउंड सोचा था, चलो 86। सोशल साइंस में मैंने सोचा था यार 97 तो आ ही जाएगा, साइंस में मैंने सोचा था यार 95 तो आ ही जाएगा, मैथ्स में मैंने सोचा था यार 99 तो लाएंगे ही। अब कैलकुलेट कर लो, ये 92% नहीं होंगे, आई नो, बिकॉज मुझे ठीक से अपना वर्चुअल स्कोर कार्ड याद नहीं है। फाइनली क्या हुआ, इंग्लिश में 88 आया, हिंदी में 94 आया, मराठी में 93, सोशल साइंस में कम हो गया 96, साइंस में भी कम हो गया 92, मैथ्स में भी कम हो गया 96। तो वर्चुअल स्कोर कार्ड के हिसाब से ज़्यादा रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जान लगा दी थी। मराठी की मैंने इतने सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, इंग्लिश के मैंने इतने सैंपल पेपर सॉल्व किए थे कि क्या बोलूँ, कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स वहीं से इंप्रूव हुए। ठीक है, तो अगर आपको सही में कुछ अच्छा स्कोर करना है तो आज से ही उसके बारे में एकदम मतलब उसके बारे में एकदम सीरियस हो जाओ आप लोग कि यार 90% लाना है तो लाना है। आपके दिमाग में डेली आना चाहिए कि यार 90% खुद से आना चाहिए। खुद से उठो तो दिमाग में 90%, क्लासेस जाओ तो दिमाग में 90%, स्कूल जाओ तो दिमाग में 90%, बुक खुली रहे तो दिमाग में 90%। इसको बोलते चाहत। ठीक है, जब ऐसा सोच लोगे तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। कम लोग इसीलिए 90% लाते हैं क्योंकि कम लोग सोचते ही हैं, और कम सोचने वालों में बहुत कम लोग मेहनत करते उसके लिए, और उन बहुत कम मेहनत करने वाले लोगों में बहुत कम स्मार्ट वर्क करते हैं, और बहुत कम स्मार्ट वर्क करने वालों में बहुत कम लोग लास्ट टाइम पे बीमार पड़ते हैं, और उन बहुत कम लोगों में स्कोर करते 90%। बहुत सारे फैक्टर्स होते, वरना आज हर कोई 90% स्कोर करता। तो सबसे पहला तो अपना टारगेट बड़ा कर लो, आपकी जो जो कमियां हैं उसे ढूंढो। मैं बोल रहा था ना, जिसके स्कूल में वो टॉपर रहता है बंदा, उसको हमेशा लगता है कि यार वो उसको सब कुछ आता है। इवन आई वॉज टॉपर एट माई स्कूल, ठीक 5th से 10th तक। सो मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, मेरा कभी भी मार्क्स आता था, कम मार्क्स आता था तो मुझे ऐसा नहीं फील होता था कि यार सबसे ज़्यादा आया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपका 14 मार्क्स आया, आपके दोस्त का 13 मार्क्स आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आया है। आपको देखना होगा आपके मार्क्स कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, एक मोमेंट पे मुझे याद आता है जिस टाइम पे मेरे साइंस में 50 में से 38 आए थे, आई थिंक 8th का मार्क्स था। तो उस टाइम मैंने देखा कि यार मैंने गलती कहाँ की। एक्चुअली 35 आया था, बट फिर रीचेकिंग के लिए मैंने दिया तो 38 हुआ था। सो उस टाइम गलती ढूंढना है आपको, अपने अंदर कहाँ कहाँ कमियां हैं। मैंने अपनी गलती ढूंढी थी, मेरे मराठी बहुत कमजोर है, घटिया एकदम मराठी, इंग्लिश भी मेरी घटिया एकदम, हिंदी ठीक ठाक है और मैथ्स भी ठीक ठाक है, ऐसा मैंने सोचा था। और लास्ट में मैंने मराठी इंग्लिश में जान लगा दी थी, पेपर पैटर्न से लेके ग्रामर लेके सब कुछ, इतने सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, उसका रिजल्ट मुझे दिखा लास्ट में। तो आपको अपने अंदर की कमियां ढूंढनी है, अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, चलिए। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई और एक्सपीरियंस जानना है आपको, तो आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।